नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने अध्यात्म ज्ञान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वारिका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे। अर्जुन ने बारंबार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे। श्री कृष्ण का भी यही हाल था। जब रथ दूर चला गया तो अर्जुन ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई दृष्टि को पीछे लौटाई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई। भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल, कंकड़ और कांटे उड़ाकर अलग कर देती थी। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों की कुशल पूछी। इसके पश्चात विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, श्री कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल कराए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया है? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना? क्या अब पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में सुखपूर्वक विचर सकेंगे? कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा ना? तात, मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी वो आशा असफल तो नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़े प्रयत्न किए, किंतु वे किसी भी तरह संधि के लिए सज्ज न हुए। इस कारण सबके सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें ज्ञात होंगी। कौरवों ने मेरी, भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया, इसलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युयुत्सु के अतिरिक्त कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें श्राप दिए बिना नहीं रह सकता। आह, कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की। श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं आपको आध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूँ। उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे श्राप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी तपस्या का तेज बहुत बड़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश नहीं करना चाहता। उत्तंक ने कहा, केशव, तुम अपने कथन अनुसार उत्तम आध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा श्राप भी दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में है और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान लोग जिसे सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वो सब मेरा ही स्वरूप है। चारों आश्रमों के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं तथा जो वेदोक्त कर्म हैं, वे सभी मुझसे भिन्न नहीं है। असत, सत, सत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है, वो भी मुझ सनातन देवाधिदेव से पृथक नहीं है। ओंकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। यज्ञ में यूप, सोम, चरु, देवताओं का तृप्त करने वाला होम, होता,
और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। अर्ध्वयु, कल्पक और संस्कार किया हुआ हविष्य, ये सब मेरे ही समान स्वरूप हैं। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से सामगान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्मों में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा का ही सदा स्तवन करते हैं। सब प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। वो मेरे मन से प्रकट हुआ है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझसे ही होते हैं। जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गंधर्वों के समान होता है। इसी प्रकार नाग योनि में नागों के प्रकार और यक्ष राक्षस की योनियों में उन्हीं की भांति यथावत आचरण करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनतापूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके पश्चात क्रोध में भरकर मैंने बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी नहीं हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुँचे हैं। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने ये सारा प्रसंग सुना दिया। अब है श्री कृष्ण का उत्तंक मुनि को विश्व रूप का दर्शन कराना और मरुदेश में जल प्राप्त होने का वरदान देना। उत्तंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं। आपने जो ये ज्ञान का उपदेश किया इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः श्राप देने का विचार न रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिए, उसे देखने की मुझे बड़ी इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उत्तंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। वो हजारों सूर्यों के समान दैदीप्यमान, अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था। उसके सब और मुख दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे, विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, आपसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है। यह सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है। मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में देखना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए। तब उत्तंक ने कहा, पुरुषोत्तम, आपके स्वरूप को देख रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुने, आप इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिए। मेरा दर्शन अमोघ होता है, अतः आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए। उत्तंक ने कहा, प्रभु, यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तदंतर भगवान ने अपने तेज को समेटकर उत्तंक मुनि से कहा, महर्षि, जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर वे द्वारिका को चले गए। तत्पश्चात एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही उन्हें एक नंग धड़ंग चांडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वो कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाण लिए वो अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसकी मूत्र इंद्रिय से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल ने हंसते हुए कहा, उत्तंक, आओ मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है। चांडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण के कठोर वचनों से खबर ली। उन्होंने क्रोध में भरकर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चांडाल को भी डांट बताई।
उनके इनकार करने पर चांडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गया। यह देख उत्तंक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। इतने ही में उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महान बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर आए। तब उत्तंक ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण के लिए चांडाल के मूत्र का जल देना आपको उचित नहीं था। उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उत्तंक मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, महर्षि, वहाँ जैसा रूप धारण करके वो जल आपको देना उचित था, उसी रूप से दिया गया, किंतु आप उसे समझ न सके। मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के स्वरूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र बारंबार ये कहने लगे, मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिए। किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उत्तंक मुनि को तो अमृत देना ही है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, महामते, यदि भृगुनंदन उत्तंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूँ। यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने को राजी न होऊंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आपने डांट बताकर उन्हें विमुख कर दिया। यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वो बात तो बीत गई। अब मैं आपकी तीव्र पिपासा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान देता हूँ। ब्राह्मण, जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा गिराएगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तंग मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमि में उत्तंक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं। धन्यवाद।